दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक नई कहानी में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोभ नर्क पर आधारित एक बहुत ही अच्छी कहानी। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह कहानी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए मैं कहानी को स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक मनोज नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त का खाना भी मिलना उसे नसीब नहीं होता था। जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा करता था। कभी कभी किसी के घर से चावल मांग कर लाता था तो एक टाइम का उसके घर पर खाना होता था। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी कट रही थी। मनोज एक बार रात में जब सोने गया था तो वह अपने बिस्तर पर लेटने के बाद सोचने लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार एक दिन भूखा मर जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। उसके दूसरे दिन मनोज सुबह सुबह अपने घर से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। भूखे प्यासे रहकर दिन भर उसने काम ढूंढा पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। शाम को थका हारा उदास होकर घर लौट आया और रात में थोड़ा बहुत खाना खाकर फिर से सो जाता है। वो हिम्मत नहीं हारा और फिर दूसरे दिन काम की तलाश में निकल गया। उस दिन भी उसे बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है और फिर मनोज उदास होकर अपने घर जाने लगा। वो दूसरे गांव से होकर जा रहा था तो उसने देखा कि उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी लाइन के लोग खड़े हुए हैं। मनोज वहां पहुंचा तो देखा कि एक जमींदार गरीब और असहारा लोगों की मदद कर रहा है। किसी को घर की ज़रूरत है तो घर दे रहा है, किसी को ज़मीन की ज़रूरत है तो ज़मीन दे रहा है और किसी को अनाज की ज़रूरत है तो वह अनाज दे रहा है। ये सब देखकर उसके मन में लोभ आ गया और सोचा कि अगर मैं भी इस लाइन में खड़ा हो जाऊं तो मुझे भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। और वह लाइन में लग गया। धीरे धीरे उसकी बारी आई। जमींदार उससे पूछा कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मनोज हाथ जोड़कर बोला कि साहब मुझे आप कुछ ज़मीन दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जमींदार बोला ठीक है, तुम एक काम करो, कल सुबह से चले आना और सूरज डूबने से पहले तुम उसी स्थान पर वापस आ जाओ जहां से चलना शुरू किया था। उस घेरे में जितना भी ज़मीन आएगा वो सब तुम्हारा हो जाएगा। जमींदार की बात सुनकर मनोज बहुत खुश हो गया और दूसरे दिन एक स्थान पर निशान गाड़ा और वहां से चलना शुरू कर दिया। फिर चलते चलते सोचा कि एक लंबा घेरा लूं और बहुत अधिक ज़मीन मिलेगी। फिर वह कुछ देर बाद बिना खाए पिए दौड़ने लगा और रास्ते में कहीं भी नहीं रुका और बिना रुके पीछे देखे आगे बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ देर में शाम होने लगी और सूरज भगवान थोड़ा थोड़ा डूबने लगी। तब मनोज घबराने लगा और बोला, अरे मैं तो बहुत दूर चला आया हूँ, अब सूरज डूबने से पहले उस स्थान पर हमें पहुँचना होगा जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था, और वहाँ तक नहीं पहुँचा तो मेरा घेरा अधूरा रह जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूँ, इधर का रास्ता भी अच्छे से नहीं जानता हूँ। और फिर वह भूखा प्यासा होते हुए भी जैसे तैसे करके दौड़ने लगा। कुछ दूर गया ही था कि उसे हफन आने लगी और उसके पैर लड़खड़ाने लगी। उधर सूरज भगवान डूब रहे थे और इधर इसका हालत खराब होते जा रहा था। कुछ देर बाद सूर्यास्त हो गया और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु का पता उसके परिवार वालों और गांव वालों को चला तब वे वहां आकर पहुंच जाते हैं और उसे वहां से उठाकर शमशान में ले आते हैं। उसके हिस्से में सिर्फ 4 हाथ गज ज़मीन मिली थी। उसे उसी जगह पर दफना दिया गया था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कहीं ना कहीं हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें मिले उसी में हमें खुश रहना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो यह थी आज की कहानी लोभ नर्क द्वार पर आधारित। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।